सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, बिकॉज सैनिक स्कूल का रिजल्ट अबाउट टू कमिंग है और ई काउंसलिंग को लेके बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या होती है। तो इसके विषय में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स के लगातार मैसेज कॉल्स रहते हैं कि सर रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है। तो बेसिकली अभी आप लोगों से उन्होंने ओएमआर सीट भेज करके आपके कोई आंसर की के डाउट्स हैं तो वो आपसे भी लिए हैं, उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग लंबी रहती है। बट फिर भी लास्ट से लास्ट मुझे लगता है कि 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट अबाउट टू कमिंग है, डोंट वरी। इस विषय में ज्यादा सर्च करके या ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ सैनिक स्कूल का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है एआईएसएससी का, तो उसी पे जाकर के आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहीं पे सारे अपडेट्स आएंगे और वहीं से हम लोग अपडेट करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेरिट क्या जाएगी। तो इस विषय में अभी ये जज कर पाना कि किस स्कूल में मेरिट क्या आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स रहते हैं कि मेरिट क्या आ जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो कट ऑफ के वीडियोस भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना दिए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना दिए, तो वो कट ऑफ के वीडियोस देख सकते हैं। उनके एनालिसिस लगभग ठीक रहते हैं। सेकंड थिंग रहती है कि आपको मेरिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट के मैट्रिक्स को समझना है। आपके बच्चे के नंबर क्या हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाता है और ज्यादा नंबर वाला बच्चा नहीं सिलेक्ट हो पाता। डिपेंड्स ऑन सीट मैट्रिक्स। थोड़ा बात करेंगे हम लोग फर्दर। तो मेरिट के बीच में ज्यादा अपने को सर्च नहीं करना। स्टेट और होम स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट और होम 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 स्टेट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो राजस्थान के अंदर दो स्कूलें हैं हमारे पास। दो स्कूल्स हमारे पास, एक चित्तौड़गढ़ है, दूसरा झुंझुनू है। अब यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करूं चित्तौड़गढ़ के लिए या झुंझुनू के लिए, तो ये स्कूल्स मेरे लिए होम स्टेट हो जाएगी। अब यदि मुझे ये नहीं करना, मुझे घोड़ाखाल में जाना है, मुझे कोई दूसरे स्कूल में जाना है जो आउट ऑफ राजस्थान है और वहां के लिए मैं अप्लाई करता हूं, तो वो मेरे लिए अदर स्टेट हो जाएगी। तो इसी ढंग से जिस भी बच्चे का डोमिसाइल जिस स्कूल का है, उस जिस स्टेट का है, उस स्टेट के अंदर जितने भी स्कूलें आती है वो सारे के सारे होम स्टेट होती है। और उस स्टेट के अलावा जितनी दूसरी स्कूलें वो अदर स्टेट होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ गए होंगे आप। अब जो है, अगला क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन कैसे काम करता है। तो देखो, इसमें जो रिजर्वेशन होता है, वो रिजर्वेशन काम करता है एक तो होम स्टेट और दूसरा अदर स्टेट के तौर पे काम करता है। होम स्टेट के अंदर 67% सीट्स और अदर स्टेट में 33% सीट्स। मतलब टोटल यदि 100 सीट्स हैं, 100 सीटें मेरे सामने हैं, तो मुझे होम स्टेट की कितनी सीटें होंगी, 67%, और अदर स्टेट की कितनी होगी, 33%। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि आपको जो नंबर ऑफ स्कूल सिलेक्ट करना है उसका नंबर ज्यादा है। ई काउंसलिंग का सबसे अच्छा फायदा कि हम लोग एक स्कूल तक सीमित नहीं है, हम लोग कई सारे स्कूल्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो रिजर्वेशन का वो समझ लो। उसके बाद अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट के मैट्रिक्स को देख लो, क्योंकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। फिर भी कोई पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाता है, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हमारे डैशबोर्ड जो नंबर है, उस नंबर को सेव कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए हमें। बच्चे का नाम, बच्चे का जो रिजल्ट है, जो ओएमआर से रिजल्ट आ रहा है, तो विल ट्राई लेवल बेस्ट। हमारी टीम आपके लिए काम करेगी और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग कौन से स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फर्स्टली एक स्कूल को सिलेक्ट करनी है, कई सारे जो आस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन को समझते हैं हम लोग। तो रिजर्वेशन 67% होम स्टेट और 33% अदर स्टेट। इन दोनों के अंदर यदि इतनी 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 67 इनको मिल जाएगी, 33 इनको मिल जाएगी। होम स्टेट अदर स्टेट क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इनके अंदर भी कैटेगरी का रिजर्वेशन लगता है। कैटेगरी का रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए, एक एससी कैटेगरी रहता है, दूसरा एसटी कैटेगरी रहता है, और तीसरा ओबीसी। ये तीन नाम तो डेफिनेटली हम लोग सब लोग बहुत सारी बार सुनते हैं, जानते हैं। देखिए, एससी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होता है वो 15% होता है, 15% होता है, ये 7.5% होता है। और जो ओबीसी का है वो 27% होता है। ये जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, होम स्टेट में जितनी सीटें, 15% एससी के बच्चों को चली जाएगी, 7.5%, 7.5% एसटी को चली जाएगी, और ओबीसी को 27% चली जाएगी। अब जो बैलेंस सीट बच जाएगी, जो बैलेंस बच जाएगा, उस बैलेंस का 25% जो है वो डिफेंस में चली जाएगी, वो डिफेंस में चली जाएगी। और जो बच गई वो आपकी जनरल हो जाएगी। जो बच गई अनरिजर्व बोल सकते हैं या उनको जनरल बोल सकते हैं। तो ये सीट का मैट्रिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम ये चीजें जानें। किसी भी
किसी भी स्कूल के अंदर नंबर ऑफ सीटें कितनी है उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को निकालिए। सपोज दैट एक स्कूल के अंदर 100 सीट्स हैं, कितनी सीट्स है मान लीजिए, मैंने बोला 100 सीट्स हैं, तो मुझे पता लग गया कि होम स्टेट को 67 चली गई, अदर स्टेट को 33 चली गई। अब मैं होम स्टेट की कहानी को समझ लेता हूँ कि होम स्टेट वाले बच्चों को एससी को कितनी सीट्स मिलेगी, एसटी को कितनी मिलेगी, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट यदि मैं 67 का 10% अप्रोक्सीमेट 15% निकालूंगा तो 10 सीटें आएंगी। एसटी के बच्चों की यदि बात करूं तो 5 सीटें आएंगी। ओबीसी के बच्चों की बात करूं तो लगभग 18 सीटें, 18 सीटें इनके पास आ जाएगी। फिर जो बैलेंस बच जाएगा, वो बैलेंस रहेगा 34, और 34 का यदि मैं 25% निकाल लूं यहाँ पे, तो डिफेंस पर्सन को जो मिलेगी वो 9 सीटें मिलेगी। और ये सारा का सारा कैलकुलेशन निकाल के लास्ट में देखूं तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सीटें जनरली बच जाती है वो 25 सीट्स बच जाती है। 25 सीटें हैं, वो हमारे पास जनरल के लिए मिल जाती है। तो ये एक एनालिटिक हो गया। ये हर एक स्कूल का सैनिक स्कूल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दे रखा है कि स्कूल में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, आपको अपने घर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन कौन सी सैनिक स्कूल आप देखना चाह रहे हैं। उसके लिए बेस्ट सैनिक स्कूल्स कौन सी हैं, तो उसका बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्कूल कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओल्ड नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स हैं, जो पुराने सैनिक स्कूल है वो 33 है, और 19 सैनिक स्कूल अभी नहीं आ गई। और ऐसा मान रहे हैं कि कुछ सैनिक स्कूल और अभी अपडेट होने वाली है। जब ई काउंसलिंग होगा तो जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है यदि वो रेडी हो जाएगी एडमिशन के लिए, तो कुछ नए सैनिक स्कूल और आ जाएंगे। तो 6 क्लास के बच्चे के लिए तो बहुत लंबा ऑप्शन है, 33 प्लस 19 है। 9th क्लास का जो बच्चा है उसके लिए ओनली 33 सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले हैं, क्योंकि नए वालों में अभी वो बेच नहीं तक पहुंचा नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए नंबर ऑफ न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, ये तो ओनली सैनिक स्कूल हो गया, ये न्यू सैनिक स्कूल हो गया। तो यहाँ 9th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। 6 क्लास के बच्चों के लिए 19 से नंबर बढ़ सकता है, 19 से नंबर बढ़ सकता है। तो नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स हमारे पास बहुत सारे। तो इन सारी सैनिक स्कूल्स के अंदर एक बार आप सीट मैट्रिक्स देखिए, किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सीटों के बाद आप उसको होम स्टेट और अदर स्टेट का जो मैट्रिक्स है वो देखिए। उसके बाद देखिए आपकी कैटेगरी में आपने जो 10-15 स्कूलें सिलेक्ट की है उनमें आपकी कैटेगरी में कितना मिल रहा है। उसके बाद की बात यहाँ आती है कि आपके स्कूल से, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है। वो सारी बातें आप अपने लेवल पे, आप मुझसे पूछोगे मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को पूछोगे उनका ओपिनियन अलग हो सकता है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए देखिए। वैसे मैं ये बोलूंगा सारी सैनिक स्कूल्स बहुत अच्छी है। यदि हम लोगों ने सैनिक स्कूल के लिए प्लान किया था तो बच्चे को सैनिक स्कूल भेजिए, क्योंकि हर एक सैनिक स्कूल जो नए भी बन रहे हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ताकि उनको आगे और रिकग्निशन मिले और उनकी स्कूल्स बहुत अच्छे से हो। तो वहां की टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। बट फिर भी जो पुराने बच्चे हैं उनके कुछ फीडबैक्स ले सकते हैं आप लोग, या अपने लेवल पे स्कूल को यदि आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं जब पॉसिबल, यदि आपके आसपास में है या आप कहीं जाके देख सकते हैं तो वहां पे जाके देखिए। तो सारी चीजें हैं। आपको अपने बच्चे का डिसीजन लेना है तो थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा अपने लेवल पे। सिंपल ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 10 स्कूलें 15 स्कूलें ये सिलेक्ट कर लो, नहीं। आप अपने लेवल पे करिए। हाँ, यदि आप सीट मैट्रिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आपको रिजर्वेशन की कहानी समझ में नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। हम बता सकते हैं, हमारे ओपिनियन से आपको देख सकते हैं। इसी ढंग से बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं वो भी अपने ओपिनियन आपको दे सकते हैं। तो सबसे चीजें करिए, सुनिए सबकी, करिए मन की, वो चीजें ध्यान रखिए, ताकि आपको बाद में नहीं हो कि यार मैंने ये सैनिक स्कूल चूज नहीं किया, या फिर इस ढंग से मैंने लिस्ट नहीं बनाई। लिस्टेड करिए। आपको नॉलेज नहीं है, आपकी एजुकेशन मान लीजिए कम है, या आपको इस फील्ड को समझ नहीं आता, तो डेफिनेटली बिल्कुल हेल्प करेंगे। हमारे डैशबोर्ड नंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल्स बहुत ज्यादा हैं तो हर कॉल्स को रिसीव करके प्रॉपर बता पाना है नॉट पॉसिबल। आप बताइए व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम, हम उसका सोल्यूशन करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे हमारे एंड पे जो बेस्ट होगा। अगली बात आती है बेस्ट सैनिक स्कूल। तो बेस्ट सैनिक स्कूल का जो बेसिकली है वो चुनाव आपको अपने लेवल पे करना है। आपका घर यहाँ पे है तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके लिए डिस्टेंस मैटर करती हो, डिस्टेंस मैटर करती हो। आपके लिए स्कूल का रिजल्ट मैटर करता हो, आपके लिए ये मैटर करता हो कि वहां पे फैसिलिटीज कैसी, वो मैटर करता हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। तो उन सारे एस्पेक्ट को अपने लेवल पे देखिए, क्योंकि मैं यदि आपको कोई लिस्ट पकड़ा दूं तो वो लिस्ट आपके लिए प्रॉपर हो नहीं हो वो जरूरी नहीं है।
तो बेस्ट सैनिक स्कूल का मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा बच्चे का यदि रिजल्ट अच्छा रहता है, मार्क्स अच्छे रहते हैं, तो हर एक सैनिक स्कूल ही अच्छा है। आपको बस जो सैनिक स्कूल मिलता है अपने अकॉर्डिंग बेस्ट, उस सैनिक स्कूल को अप्रोच करिए। हाँ, फीस का एक बड़ा मैटर हो सकता है, तो वो ओल्ड सैनिक स्कूल की फीस थोड़ी कम है, नए वाले सैनिक स्कूल की फीस ज्यादा है, तो फीस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको यदि बच्चा आपका 6 में वहां जा रहा है, तो 6 से लेके 12th क्लास तक की एक लंबी जर्नी है, वहां पे हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट आपको बच्चे के लिए तैयार रखना पड़ेगा, तो वो भी सोचना है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि अपना एक्साइटमेंट में एडमिशन तो ले लिया, बाद में फीस की प्रॉब्लम आ जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन यदि बात करें, इस बार आए थे, वो जो चांसेस है हमारे सिलेक्शन के, तो वो लगभग 1.5 1,50,000 के एप्लीकेशन आए थे। अप्रोक्सीमेट इसकी 50% भी पास होते हैं, तो इतने लोग लगभग पास हो जाएंगे, 70-80 हजार मान लो आप, 70 to 80,000। और अभी इन बच्चों के अंदर क्या होगा, इन बच्चों के अंदर कंपटीशन होगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि यार इतने सारे बच्चे हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स है बहुत कम है, तो इसका भी नहीं सोचना। क्योंकि यदि आपने सीट मैट्रिक्स को ढंग से एनालिसिस किया और बच्चे के नंबर ठीक ठाक है, देखिए जो बच्चा एकदम क्वालिफाई किया है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर तो सीट मैट्रिक्स कितना ही समझ लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीटें कम है, बच्चों के मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं। ऑब्वियस है, पेपर थोड़ा ठीक ठाक था तो मेरिट थोड़ी सी बढ़ेगी, तो वो भी जरूरी है। आपको क्या करना क्या है कि आपने ये देखना है कि सीट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो अच्छे चांसेस है कि आपके बच्चे को फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो कहीं ना कहीं जितने राउंड्स आते हैं, अब नंबर ऑफ राउंड्स का भी कोई फिक्स नहीं है, वो राउंड्स आपको जब नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग पता रहेंगे। पिछली बार तो सैनिक स्कूल भी ई काउंसलिंग में फर्स्ट टाइम नया था और सारे पेरेंट्स भी नए थे, तो उनको नंबर ऑफ राउंड कई बार करने पड़े, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, तो बहुत सारे लोग ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे, तो वहां पे उनको राउंड ज्यादा चलाने पड़े। लेकिन ऐसा हम लोग प्रीवियस का देख करके नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ राउंड 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे या 2 होंगे, वो डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है कि नंबर ऑफ राउंड इस बार कम होंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी अवेयर अवेयर हैं, बच्चे भी अवेयर हैं, वो ई काउंसलिंग को समझते हैं। पिछली बार क्या, रैंडमली किसी ने कोई भी स्कूल भर दिया और फिर वो स्कूल मिला तो उसने बोला मैं तो ये नहीं लूंगा, फिर मुझे ये चाहिए नहीं था, फिर वो थर्ड राउंड के लिए चला गया, फोर्थ के लिए चला गया, उसे लगा कहीं ना कहीं वैसे स्कूल चूज कर लूं मैं, क्योंकि पहले उसको नॉलेज नहीं था। अब बच्चों को भी नॉलेज है, और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो एनालिसिस है वो पहले से करके रखिए, ताकि क्या बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए। नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमने देख लिया। हाउ टू पार्टिसिपेट इन ई काउंसलिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है, जो प्रोफाइल बनी हुई है, वो तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एक प्रोफाइल बनी हुई है। इसके बाद क्या, जब ई काउंसलिंग का राउंड जब आएगा, तो वहां पे रिजल्ट के बाद हमें हमारी एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इस न्यू प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ये अभी तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। तो बेसिक डिटेल्स तो आपको भरनी है, जो बेसिक डिटेल्स है, और वो एकदम अच्छे से आपको फिल करनी है। कुछ डिटेल्स पहले से मेंशन रहेगी, कुछ डिटेल आपको पूछेगा। आपको जो स्कूल की लिस्ट है वो आपसे वो भरवाएगा कि स्कूल की लिस्ट भरी है भाई। तो यदि आपने ओनली सैनिक स्कूल चूज किया क्लास 6 के लिए, तो आपने एक स्कूल तो पहले से चूज कर रखा है, नो नई सैनिक स्कूल आपको वहां पे लिस्टेड करनी है। दूसरा, यदि आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए हैं, तो 9+5, ये 14 सैनिक स्कूल वहां पे लिस्टेड करनी है आपको। तो ये चीज समझनी है क्लास 6 के बच्चों को। और क्लास 9 में तो सिर्फ, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल है नहीं, तो सिर्फ 9 सैनिक स्कूल्स आपको ध्यान रखनी है। तो ई काउंसलिंग में आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं। आपके घर में पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, थोड़ा समझिए, कॉपी पेन लीजिए, उस पर काम करिए, अच्छे से देखिए, स्कूल की लिस्ट करिए। हाँ, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है जो लगातार आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल हेडेक नहीं है। पहले देख लीजिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो आज ही रात को बैठ के पूरे कर दिया, छोड़ दिया। देखो बाद में उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर नए वीडियोस देखोगे, मैंने तो जल्दी में ये कर दिया, बजाय इसके एक दिन रुकिए, फर्स्ट डे देखिए कैसे कैसे चल रहा है। हम भी बहुत सारे वीडियो से, ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम वीडियो बना के डाल देंगे, भाई ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करिए, किसी एक बच्चे का हम लोग डेटा ले लेंगे और उस बच्चे को हम लोग पार्टिसिपेट करा के आपके सामने लाइव दिखा देंगे। फिर आप घर बैठ के अपना काम कर सकते हैं, बजाय किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहने के। क्योंकि कई बार क्या है कि और से करवाते हैं, वहां कुछ मिस्टेक रह जाता है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती गलती हो गई, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। फिर भी यदि आपको लगता है नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली हमारे डैशबोर्ड नंबर आपके पास है, नंबर को सेव कर लीजिए, हम ऑलवेज आपके लिए हेल्प करेंगे 100%।
जितना हमसे हो पाएगा। तो ये प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, सैनिक स्कूल चूज कर दिया, और जैसे आपने इसको सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। अब यदि आपकी वहां पे नंबर आ जाता है, यदि सैनिक स्कूल में आपने जो चॉइसेस भरी है वहां पे आ गया नंबर, तो आप उस सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। या आपको लगता है नहीं यार, मुझे जो सैनिक स्कूल चाहिए थी वो नहीं मिली, तो यदि एक्सेप्ट कर लिया तब तो आपसे वो फर्दर जो प्रोसेस है उनका, मेडिकल है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस प्रोसेस में चले जाओगे। उसके सारे के सारी मेल्स डेट्स आपको रिसीव होने लग जाएगी, तो स्कूल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो तो एक रास्ता हो गया। दूसरा है कि आपको लगता है यार मुझे तो अप्रोप्रिएट सैनिक स्कूल मिला नहीं, तो मुझे रुकना चाहिए और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। अभी बता दूं आपको कि कितने नंबर ऑफ राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, फिक्स नहीं है। यदि उनको जितने बच्चे चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिल जाते हैं, तो सेकंड राउंड ही नहीं होगा। ये ऑब्वियस हम समझ सकते हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड किस लिए होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स यदि खाली रहती है तो। अब यदि आपको आपके चॉइस की स्कूल नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिकंसिडरेशन में डाल सकते हो। आप बोल सकते हैं नहीं भाई, मैं वेट एंड उसमें थोड़ा रुकूंगा और देखूंगा कि नए वाले सैनिक स्कूल, मुझे कोई दूसरी सैनिक स्कूल चाहिए, तो आप अपने आप को सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ले जा सकते हैं रिकंसिडरेशन पे। थर्ड ऑप्शन रहता है इसमें एग्जिट कर लो, आपको लगता है नहीं यार मुझे तो करना ही नहीं है, तो जैसे ही आपने एग्जिट किया, अब आपकी ये जर्नी खत्म हो गई। अब आप सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग में इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपके बच्चे ने पेपर दिया था, लेकिन अभी उसका कुछ नहीं होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को राउंड ऑफ काउंसलिंग के लास्ट तक बने रहना है, यदि आपका मन है। अच्छा, एक और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जनरली मेरे पास कॉल भी आते हैं कि सर हमने तो सैनिक स्कूल का पेपर सिर्फ देखने के लिए दिया है, हमारा टारगेट आरआईएमसी है, या सर हमारा आरएमएस में नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट ईयर आरएमएस के लिए जा रहे हैं। यदि आप फिक्स्ड हैं कि नहीं हमने तो करना ही नहीं है, सैनिक स्कूल में जाना ही नहीं है, तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि आप ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपके मार्क्स अच्छे हैं, नो नो डाउट, जिनका एम यदि आरआईएमएस या आरएमएस उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो वो बच्चे यदि ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बाकी जो बच्चे जिनसे जिनके मार्क्स कम थे, वो कहीं ना कहीं सीट से रह जाएंगे और बाद में उनको थर्ड फोर्थ राउंड तक जाना पड़ेगा। हो सकता है इससे परेशान हो कोई बच्चा जो मार्क्स ठीक ठाक थे लेकिन नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, तो एग्जिट कर लें। तो यदि आपको नहीं लेना है, तो आपको वहां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपने डिसाइड करना है एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट। सो मैंने कोशिश करी कि आपको इसमें लगभग चीजें बता पाऊं। फिर भी यदि आपके डाउट्स रहते हैं, तो हमारा जो डैशबोर्ड नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज को हम कोशिश करेंगे कि उनको रेक्टिफाई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इस तरह के बहुत सारे वीडियोज और बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।